Bismillah walhamdulillah. This is the first lecture from the high yield series for ENT subject. मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको ENT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में उसको रिवाइज़ करवाऊँगा, डिक्टेट करूँगा और साथ में आप लोगों को डिस्प्ले कर दूँगा कि कौन सी चीज़ें आपने करनी हैं। मेरा ये सेशन टोटल 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें हम फर्स्ट ईयर कवर करेंगे इस सेशन में, इस लेक्चर में। देन वी विल कवर नोज़ इन नेक्स्ट वन, फिर लेरिंग्स है, देन ईसोफेगस एंड फेरिंग्स है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी ईयर को, देन फिर हम नेक्स्ट पार्ट्स पे मूव ऑन करेंगे। तो इस सेशन में ईयर के मैंने टोटल 3 मेजर टेबल्स आपको शेयर करने हैं। बेसिकली 2 टेबल्स हैं और एक प्लेवेबल जेम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट डिमांडिंग टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। ये रहा वो टेबल जिसमें ईयर की डिजीज़ हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट टाइम प्रोफ में ये बहुत ज़्यादा MCQs आए थे, तो मैंने सारी चीज़ें कंपाइल करने की कोशिश की है। आप इसको वन बाय वन देख लें। पहली डिजीज़ है फ्रंकोलोलोसिस। बेसिकली ये ईयर का इन्फेक्शन होता है, आउटर ईयर का, और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एंटी स्टैफ, एंटीबायोटिक्स हैं और एनाल्जेसिक्स हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। जितने भी एक्सटर्नल ईयर और सेकेंडली मिडल ईयर के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप ओटोस्कोपी को नॉर्मली देखेंगे। ओटोस्कोपी इस वजह से क्योंकि ये विजुअलाइज कर सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले पहले, तो इसलिए ये वाली इन्वेस्टिगेशन चॉइस मोस्ट कॉमन आपको नज़र आएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें, जैसे एक्सटर्ना है। और इसमें हम करते हैं ओरल टॉयलेट प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। देन मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, चूँकि ये मलिग्नेंट है तो ये बोन को कवर कर रहा है, तो इस ऑब्वियसली उसी से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसकी सीटी टेम्पोरल बोन है और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस IV सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये आया हुआ है MCQ। देन है ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस अगेन जो है ये भी एक्सटर्नल ईयर का ही की डिजीज़ है। इसमें फंगल डेब्रिस बनता है, ऑटोस्कोपी करते हैं, ओरल टॉयलेट और टॉपिकल एंटी फंगल देते हैं। देन है इम्पैक्टिक वैक्स। इसमें आप देखें ये भी एक्सटर्नल ईयर का ही है, तो ऑटोस्कोपी करेंगे और सिरिंजिंग प्लस वैक्स सॉफ्टनर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। देन है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये भी चूँकि पहले पहले मिडल ईयर की जो है मेन डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, तो उसमें ऑटोस्कोपी करेंगे, साथ में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। देन है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। इसमें इसको ग्लू ईयर भी कहते हैं, चूँकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कवर करती है, तो टिम्पैनोमेट्री करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है मेरिंगो और मेरिंगोटोमी प्लस ग्रोमेट। ये MCQ आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट MCQ है। देन है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो सेफ़ है या अनकॉम्प्लिकेटेड भी इसको कहते हैं। इसमें हम प्योर टोन ऑडियोमीट्री करते हैं। प्योर टोन ऑडियोमीट्री 5 ईयर्स ऑफ एज के बाद सब में फॉर द हेयरिंग पर्पस किया जाता है। इसकी मेरे पास बड़ी अच्छी डायग्राम्स हैं, वो मैं आपको अभी डिस्प्ले करूँगा। तो इसमें हम करते हैं ओरल टॉयलेट प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। देन क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया अनसेफ। अनसेफ का मतलब है चूँकि ये आगे जा चुका है, बोन्स को इसने कवर कर लिया है, तो उसके लिए ये किया जाता है HRCT यानी हाई रेजोल्यूशन CT टेम्पोरल बोन का। तो इसमें हम मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी करते हैं। देन है कोलेस्टियोटोमा। इसमें भी सेम HRCT टेम्पोरल बोन और मेस्टेडेक्टमी करते हैं। देन है मास्टोडाइटिस, जैसे कि इसके नेम से शो हो रहा है कि ये बेसिकली मैस्टॉइड बोन की डिजीज़ है, उसका इन्फेक्शन है, तो उसमें CT मैस्टॉइड करेंगे और कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। MRM इम्पॉर्टेंट है और CM यानी कॉर्टिकल मैस्टेडेक्टमी, इन दोनों की ये कब कब करवाना है, किस किस डिजीज़ में, ये MCQ पूछा जाता है। देन है ओटोसेक्लेरोसिस। इसमें भी हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं। आगे जितनी भी हेयरिंग से रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें हम इन्वेस्टिगेशन चॉइस PTA ही करते हैं और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है डैट इज़ स्पेटिडेक्टमी। आगे है मीनियट डिजीज़। मीनियट डिजीज़ में भी प्योर टोन ऑडियोमेट्री ही किया जाता है। देन
लो साल्ट डाइट एंड डाययूरेटिक्स इसकी ट्रीटमेंट और चॉइस, और बाकी इसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। देन है लेब्रिंथाइटिस, इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, क्योंकि ये लेब्रिंथ इनर ईयर की डिजीज़ है, तो इसमें हम जो रूल आउट करते हैं बाकी डिजीज़ को, देन ये बचता है। वो मैं आप लोगों को एक डायग्राम, एक मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, वो दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें हम वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स देते हैं। आगे प्रेस बाइक्यूसिस, इसमें भी पीटीए किया जाता है, हेयरिंग एड्स इस्तेमाल की जाती हैं। नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में भी पीटीए किया जाता है और हेयरिंग प्रोटेक्शन की जाती है। सडन सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस में पीटीए। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स हैं, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स इसमें भी दे सकते हैं। और सेकेंडली फेशियल नर्व पाल्सी, जिसको बेल्स पाल्सी कहा जाता है, उसमें भी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। देन ग्लोमस ट्यूमर, ये भी टेम्पोरल बोन को करता है कवर, यानी उसको इन्वॉल्व करता है, तो इस वजह से इसमें एमआरआई करवाया जाता है टेम्पोरल बोन। एमआरआई इसलिए क्योंकि ये हमने सॉफ्ट टिश्यू के एक्सटेंशन के लिए भी देखना है और इसकी मलिग्नेंसी को भी देखना है। इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है डैट इज़ सर्जिकल एक्सीजन। दैन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, उसके लिए ऑटोस्कोपी की जाएगी और टिम्पैनोप्लास्टी की जाएगी। देन है बैरोट्रोमा ऑटोस्कोपी, एंड द आंसर इज डिकंजेस्टेंट्स प्लस ऑटो इन्फ्लेशन। सुपर हाई यील्ड पॉइंट्स जो कि इन पूरे टेबल में से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे अलग से भी मेंशन किए गए। HRCT टेम्पोरल बोन हम करें कोलेस्ट्रोटोमा और अनसेफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए। देन PTA सब उन डिजीज़ के लिए जिसमें हमने हेयरिंग को चेक करना है, जैसे हेयरिंग लॉस है, ऑटोसेक्लोरोसिस है या मीनियर डिजीज़ है। IVC प्रोफ्लोक्सिन हम मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए देते हैं। स्टेपिडेक्टमी जो है, स्टेपिस जो है, उसके लिए हम उसको काट देते हैं, उसकी रिमूवल करते हैं, वो ऑटोसेक्लोरोसिस में होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। देन ग्रोमेट हम देते हैं ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, और स्टीरॉइड्स हम यूज़ करते हैं सडन सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस में या फिर बेल्स पाल्सी में। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट टेबल इसका कवर कर लिया। अब हम पास्ट MCQs को देख लेते हैं जो मोस्टली आए हुए हैं MCQs। ठीक है, ये मैंने अपने ग्रुप्स में भी शेयर किए हुए हैं और यहाँ पर मैंने उसकी डिवीजन की है ताकि आपको समझने में और इसको रिवीजन में आसानी हो सके। तो पहले नंबर पर टॉपिक है ईयर का ऑडियोलॉजी या टेस्टिंग। इसमें जो MCQs आए हुए हैं वो हैं टोन डिके टेस्ट, वो न्यूरल डेफनेस को शो करता है, और यू शेयर्ड ऑडियोग्राम कंजेनिटल डेफनेस को शो करता है। ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि कंजेनिटल न्यूरल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन है एब्सोल्यूट बोर्न कंडक्शन टेस्ट, जो है वो परसेप्टिव डेफनेस के लिए होता है। पेशेंट हियर्स बेटर इन नॉइस, तो ये प्रेस बाइक्यूसिस का डायग्नोसिस होता है। आगे कार हार्ट्स नॉच करेक्टरिस्टिकली सीन एट, कौन से हर्ट्स पे ये शो करता है, 2 के हर्ट्स पे। इसी तरह नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस इज सीन एज 4 के हर्ट्स। देन ईयर इज सेंसिटिव टू विच फ्रीक्वेंसी, ये नॉर्मली MCQ में पूछा जाता है 500 to 3500 हर्ट्स तक। रेनिस टेस्ट पॉजिटिव मीन्स द ईयर इज सेंसरी न्यूरल हेरी रेफ्लेक्स। रेनी और वेबर टेस्ट आपने अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये वाले जो टेस्ट हैं इससे बहुत सारे MCQs भी आ जाते हैं और डायग्नोसिस भी पूछे जाते हैं। रेनिस टेस्ट नेगेटिव इन क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। देन मिडल ईयर और ड्रम के वाले से जो पॉइंट्स हैं वो देख लें। मल्टीपल परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। Then a treatment of choice for pus in ear under tension is myringotomy. Then a grommet tube is used in glue ear, जिसको otitis media with diffusion भी कहते हैं। Otitis media with diffusion glue ear is commonest cause of bilateral conductive hearing loss in 8-year-old। तो 8-year-old है और इसमें स्मोकिंग का भी, पेरेंट्स की स्मोकिंग का भी एसोसिएशन होता है, तो उनको हमने ट्रीटमेंट्स में ये भी एडवाइस करना है, ये भी MCQ आता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मायरिंगोटमी इज डन इन द पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये भी MCQ आया हुआ है, इसको अच्छे से देख लें और मोस्ट प्रोबेबली आपके इस वाले प्रूफ में भी आएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ टिम्पैनिक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज कंजर्वेटिव। इसमें हमने कुछ नहीं करना होता, वेट एंड वॉच कंजर्वेशन होती है, और इसमें अगर कोई सिम्टम आती है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। Commonest cause of suppurative otitis media is pneumococcus. Only abductor of vocal cord is posterior cricoarytenoid, ये बेसिकली थ्रोट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। रिंगोप्लास्टी इज प्लास्टिक रिपेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
देन है malignant otitis, नेक्स्ट आगे इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स में से। तो इसमें है malignant otitis externa is caused by Pseudomonas aeruginosa. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम ऑफ ऑटोमाइकोसिस इज प्रूराइटस। बेसिकली इसमें खारिश होती है सबसे पहले, वो फंगल इन्फेक्शन की निशानी है, हमने उसको एंटी फंगल देने हैं। फंगस काजिंग ऑटोमाइकोसिस मोस्ट कॉमनली इज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये इस फंगस का नाम है। कॉमनेस्ट काज ऑफ डेफनेस इज वैक्स। ठीक है, वैक्स जो है ना ये कॉमनेस्ट काज है। मैं आगे इसकी एक पूरी तरतीब आपको दिखा दूंगा, आप उसे याद रख सकते हैं। आगे ऑटोसेक्लोरोसिस, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी सारे। ऑटोसेक्लोरोसिस मोस्टली अफेक्ट्स स्टेपिस, जो कि स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, और इसकी स्टेपिडेक्टमी करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। ठीक है। कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन ऑटोसेक्लोरोसिस इज पर्ल वाइट कलर। देन है श्वार्ट्ज साइन इज सीन इन ऑटोसेक्लोरोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज स्टेपिडेक्टमी। देन है मीनियर डिजीज और वर्टाइगो में से ट्राइएड जो होता है मीनियर डिजीज़ का, उसे हम डीवीटी बोलते हैं, यानी डेफनेस, टिनाइटिस एंड वर्टाइगो। ये तीन चीज़ें तो इसमें कंफर्म मिलेंगी। इसमें एडिशन होगी तो मीनियर से आगे कुछ डायग्नोसिस है वो हम बनाते जाएंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर मीनियर डिजीज इज ईईजी, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। ईईजी या ईसीजी भी कहते हैं, लेकिन ये कोक्लियोग्राफी है, तो इसमें हम ये करवाते हैं। और नेक्स्ट है वर्टाइगो इज़ डिफाइंड एज सब्जेक्टिव सेंस ऑफ इम्बैलेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट लेब्रिंथ का काज निस्टैगमस टू लेफ्ट साइड। आगे कोडिटैक ऑपरेशन इज़ डन फॉर मीनर डिजीज़। ये हमने दो इसकी चीज़ें कवर कर ली। अब हम देखते हैं जैम से इम्पॉर्टेंट फिगर्स या टेबल्स। तो इसमें आप देख लें हेयरिंग लॉस में कंडक्टिव और सेंसी न्यूरल की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कंडक्टिव में आपको नज़र आ रहा है वैक्स बिल्डअप सबसे नंबर 1 पे, और यही नंबर 1 काज है डेफनेस की। इसके अलावा फॉरेन बॉडी है, डेब्रिस है, लार्ज एग्जोस्टोसिस हैं, ऑस्टियोमास हैं, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनोसेक्लोरोसिस है। सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस में प्रेस बाइक्यूसिस है, नॉइस ट्रॉमा है, मैकेनिकल ट्रॉमा, मीनियर डिजीज़ है, मेडिकेशन है, ऑटोम्यून इन्फेक्शन है, और नियोप्लाज्म्स वगैरह शामिल हैं। ये आपने दोनों जो टेबल्स हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ यहाँ पे डायग्नोसिस आपको बनाने के लिए पूछते हैं। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हेयरिंग टेस्ट। ये बहुत अनटच टॉपिक है, नो मोस्टली स्टूडेंट्स इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी ना कभी इसमें से या तो एमसीक्यू पूछते हैं या वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहें। याद रखें, अगर बिलो 6 मंथ्स है एज बच्चे की, उसमें हम ऑटोकोस्टिक इमिशंस या ऑडियोलॉजिकल ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स देखते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें खुद तो बता नहीं सकता ना, तो ऑब्वियसली हमने कुछ ऐसे टेस्ट ही करने जो सेंसर से हों। तो ये दोनों सेंसर से होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है बच्चा, उसको ऑटोकोस्टिक इमिशंस हम देख रहे हैं, और दूसरा ये दूसरा सेंसर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑडियोलॉजिक ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। देन है 6 मंथ्स तक, इसमें बच्चा चूँकि थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो कर सकता है, तो इसमें हम डिस्ट्रैक्शन टेस्टिंग करवाते हैं, उससे नॉइस डिस्ट्रैक्शन टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स में एक और इम्पॉर्टेंट होता है विजुअली री इन्फोर्स्ड ऑडियोमेट्री। यहाँ पे हम इसको वही डिस्ट्रैक्शन टेस्ट की एक और एडवांस फॉर्म है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हेयरिंग टेस्ट 2 से 4 इयर्स ऑफ एज में, जो कि इसमें बच्चा बोल सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, तो इसमें हम कंडीशनड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री दे करवाते हैं या स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी फिगर नज़र आ रही है। देन 5 ईयर प्लस जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनके लिए बेस्ट टेस्ट है प्योर टोन ऑडियोग्राम, पीटीए जिसे कहा जाता है। देन है काजेज ऑफ वर्टाइगो, जो मैं आपसे कह रहा था। इसमें जो वर्टाइगो का हमारे पास एक ट्राइएड है जो मीनियर में नज़र आता है, जिसका ये पार्ट है वर्टाइगो, डीवीटी, डेफनेस, वर्टाइगो, एंटीनाइटिस में। तो ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो वो डीवीटी में, तो ये होगा मीनियर डिजीज़, सबसे लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। और डीवीटी के अलावा अगर दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, अगर उसमें हमें डीवीटी यानी वर्टाइगो, हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस के साथ हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, तो ये लैब्रिन्थाइटिस हो जाएगा। ठीक है।
अब हमें हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ सिर्फ वर्टाइगो मिल रहा है तो वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होगा। और सिंपल बिनाइन पोस्टल जो प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो में सिर्फ वर्टाइगो होगा, इसके नाम में वर्टाइगो है, सिर्फ इसमें वर्टाइगो ही होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई भी हैं और ये लेस देन 30 सेकंड्स होता है। मीनर डिजीज़ में 30 मिनट्स तक वो रह सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस एंड लैब्रिंथाइटिस आर बोथ प्रेसिपिटेटेड बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। वर्टाइगो लास्ट सेवरल डेज। इसमें हेयरिंग लॉस टिनाइटिस डिफरेंशिएट लैब्रिंथाइटिस फ्रॉम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। इसमें अगर हेयरिंग लॉस भी है तो फिर वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस से डिफरेंशिएट करेगा। मीनर डिजीज़ में एक ट्राइएड होता है, वर्टाइगो, हेयरिंग लॉस एंड टिनाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप सो ये हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।